ऐसे साहब, ये बजट 2-3 माह के लिए बनाया गया है और इसके बाद इलेक्शंस हो, नई पार्टी आए और फिर वो एक और बजट देगी। ये आपको लगता है कि यही बजट जो है अगले पूरे माली साल के लिए काफी होगा? नहीं, देखिए, जो बजट है ये तो पूरे साल के लिए बनाया गया है और ये हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है। हम एक इलेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है और अगर हमारे टेन्योर में बजट बनाने का मौका आए तो हमें अपने पूरे खलूस के साथ और अपनी समझ के मुताबिक अगले साल का बजट बनाना है। अलबत्ता इलेक्शन के बाद जब जो भी कोई हुकूमत आएगी उसके पास ये हक जरूर होगा कि अगर वो इसमें कोई रद्दोबदल करना चाहे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी वक्त भी रद्दोबदल कर सकती है। वैसे साहब, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि क्या इस बजट को रिवाइज करना पड़ेगा अगले आईएमएफ प्रोग्राम में जाने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने कहा ये बजट हमने शेयर किया और आईएमएफ इससे मुतमईन होगा, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि जो बैरूनी अदायगियों के हवाले से इसमें कहा गया है, अगर तमाम हमारे दोस्त ममालिक ने जो डिपॉजिट दिए वो रोल भी हो जाते हैं तो ऐसे साहब $5 से $7 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा। और आप लोगों ने बजट में, मैं अगर मुकम्मल करूं, आपने तखमीना लगाया कि अगले साल आईएमएफ पाकिस्तान को $2.4 अरब देगा। यूरो सुकूक बॉन्ड से हम $1.5 बिलियन हासिल करेंगे, कमर्शियल बैंक से $4.5 बिलियन हासिल करेंगे। अगर आईएमएफ हो जाता है तब भी ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, और अगर आईएमएफ नहीं होता तो ये रकम तो फिर पाकिस्तान को मिलनी नहीं है। देखिए, हमने जो इस साल का गुजारा किया, जबकि बड़े पंडित कह रहे थे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा, तो हमने एक बड़ी प्रूडेंस के साथ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मैनेज किया। उसमें यकीनन हमें थोड़ी कीमत देनी पड़ी इंपोर्ट कंप्रेशन की, लेकिन उस इंपोर्ट कंप्रेशन से ये हुआ कि कई हमारी मुकामी तौर पे चीज़ें तैयार होने लग गई। एक मल्टीनेशनल के सीनियर ऑफिशियल मुझे मिले, वो कहते हैं कि जब एलसीआं नहीं खुल रही थी तो हमने मुकामी पाकिस्तान की सनत से बहुत से पुर्जे तैयार कराने शुरू कर दिए और बड़े अच्छे वो बनने शुरू हो गए। लेकिन हमने जो इंपोर्ट कंप्रेशन की उसने हमारा ट्रेड, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको काबू लाने में मदद की। इसी तरह अगले साल के लिए भी हम बड़ी प्रूडेंस के साथ जो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन है या उसको खोलना है, अपने इनफ्लोज के साथ उसको मैनेज करेंगे। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जो नाकाबिले अमल हो। देखिए, हमें नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तमाम तखमीना लगाने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक से के जरिए इतनी रकम मिल जाएगी, कैसे मिलेगी सर? शहजाद, एक मिनट प्लीज। एक जो बड़ी जरूरी बात है, लोगों को पता होना चाहिए कि आज जो हमें ज़र मुबादला के बहरान का सामना है, इसकी बुनियादी वजह 2021-22 में $84 अरब की इंपोर्ट है, जो पिछली हुकूमत कंज्यूमर आइटम्स की करके गई है, और 50 अरब का तजारती खसारा था जिसकी वजह से हमारे तमाम फॉरेन रिजर्व्स खाए गए। लिहाजा अब हम बड़ी प्रूडेंस के साथ, जिम्मेदारी के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं। और ये जो आईएमएफ का तकाजा था $2 अरब फालतू का, वो इसलिए ठीक नहीं है कि हमने उस तजारती खसारे पे काबू पाया है, इंपोर्ट्स को बंद करके $2 अरब की इंपोर्ट कम कर दी है। लिहाजा वो हमारी जरूरत उतनी कम हो गई है।